दो नए नए कपल थे, बस उनकी अभी अभी शादी हुई थी। बस उन्हें एक कार की जरूरत थी क्योंकि लड हचके की कार खराब हो गई थी और उसे एक नई कार खरीदनी थी। तो आज वो दोनों एक कार के शोरूम पर गए। एकता, तुम बताओ किस कलर की कार लेना सही होगा? देखो, सफेद तो थी ही हमारे पास। अभी जो एकता को पूछ रहा था उसने एकता को देखते हुए कहा। तभी एकता ने कहा, अभी हम वो ब्लैक कलर की कार लेते हैं। अभी को भी वो गाड़ी पसंद आई थी तो उसने भी बिना किसी लाख लपेट के कार को खरीद लिया। एकता, हम आज इसी कार से लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्यों, क्या ख्याल है? एकता ने भी अभी की हाँ में हाँ मिलाते हुए गर्दन हाँ में हिला दी और निकल पढ़ाई से बिना कुछ सोचे समझे। कॉलोनी के लोगों ने कहा भी था उनसे कि बिना कार का पूजन किए कार को यूं बाहर न ले जाएं, पर उन दोनों के मन में था कि ये पडीडीड होसी है और हमसे जल रहे हैं, पर कभी कभी हमें दूसरों की बातें सुन भी लेनी चाहिए। रात के तकरीबन यही कोई 12 बजे रहे होंगे जब वो लोग अपनी लॉन्ग ड्राइव से वापस आ रहे थे कि तभी एकता को लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ फुसफुसाया है। एक बार तो उसने यूं ही जाने दिया, पर दोबारा फिर वही आवाज उसे सुनाई दी और बिल्कुल साफ सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, ये गाड़ी मेरी है, तुमने इसे खरीदकर गलती कर दी। एकता ये सुनकर बौखला गई और उसने अभी को सब कुछ बता दिया। यकीन करना अभी के लिए भी मुश्किल था, पर जो उसकी कार की विंड स्क्रीन पर उसे दिख रहा था वो उसे भी झुठला नहीं सकता था। उसकी विंड स्क्रीन का शीशा धीरे धीरे चटक रहा था और दो लाल आंखें उन दोनों को दिखीं और कार का बैलेंस बिगधाते बचा। पर तभी विंड स्क्रीन के कांच पर लिखा था, ये कार नहीं खरीदी है तुमने अपनी मौत खरीदी है। और अभी उसे पहचान गया। फ्लैशबैक, तकरीबन 7 महीने पूर्व कार के शोरूम के अंदर एक युवक और उस शोरूम का मालिक किसी बात पर लड्डियच रहे थे। बात कुछ यूं थी कि जो कार उसे पसंद आई थी उसे उस शोरूम के मालिक ने किसी और को खरीदवा दिया और इस बात से वो लड्डेच का खासा चिढ़ा हुआ था और बंदूक लेकर पहुंच गया उस कार के शोरूम के मालिक के पास। तुम्हें मैंने कहा था न कि ये कार किसी को भी देना मत, पर तुम माने नहीं और तुमने वो कार उसे दे दी मुझे न देकर। पर खैर, इसकी कीमत अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी चुकानी होगी। और इतना कहकर उसने बंदूक सीधे उस शोरूम के मालिक पर तान कर एक गोली चला दी और फिर कहा, ये शोरूम मेरी मौत के बाद श्रापित हो जाएगा। मेरी आत्मा यहाँ रहेगी और इसके मालिक की भी आत्मा यहीं रहेगी। और खुद को भी एक गोली मार ली और वहीं धड़ धाम से गिर गया। सभी ने ये हौलनाक नजारा देखा और आखिर पुलिस ने उस शोरूम को सील कर दिया और उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। इस शोरूम से कोई भी कार खरीदेगा वो जान से जाएगा, किसी ने ये मस्ती में लिख दिया था। पर किसे पता था कि ये शोरूम आज भी जाने लेता है और ये शोरूम किसी खास को ही खुला हुआ दिखता है। वर्तमान में एकता ये वो इससे ज्यादा अभी कुछ बोल न सका और हिम्मत करके कुछ देर बाद सब सिलसिलेवार उसने एकता को बताया, पहले की कार भी मैंने ही खरीदी थी, तब उसने उस कार के शोरूम के मालिक और खुद की जान ले ली थी। बीते दिन ये खबर जोरों से अखबार और मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तभी उस आवाज ने हंसते हुए कहा, तो आखिर सब याद आ गया अभी को, है ना? क्यों, और आज तो एक खूबसूरत हसीना भी तुम्हारे साथ है। और एकता ये सुनकर खुद में ही सिमट गई। अभी कुछ और कह भी पाता कि एक तेजी से आता ट्रक उनकी कार को रौंदता हुआ चला गया, क्योंकि उस ट्रक के ब्रेक फेल थे और आगे जाकर उस ट्रक का भी भयानक एक्सीडेंट हुआ। एकता और अभी आखिर मारे गए